गज़ा का हाल हम और आप सभी जानते हैं क्या हो रहा है। डेली गज़ा की तरफ से और वेस्ट बैंक की तरफ से जो इक्विप्ड वेस्ट बैंक है वहाँ पर बराबर खून खराबा हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है। अभी की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है चौंकाने वाली, उसमें बताया गया है कि 103 जो फ़िलिस्तीनियन जो लोग थे वेस्ट बैंक के अंदर, वो किसी झगड़े में, एक ताबूस का एक इलाका है नॉर्थन वेस्ट बैंक के पास में, वहाँ पर वो लोग ज़ख्मी हुए। 130 लोगों की संख्या बताई जा रही है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का बहुत बड़ा हमला हुआ है तुबास में, और 130 यहाँ पर फिलिस्तीनी यहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं, और 162 के आसपास जो घर उनको गिरफ्तार किया गया है, और कई घरों को तोड़ दिया गया है, और कई और चौकियां बना दी गई हैं इजरायली फौज ने। उत्तरी वेस्ट बैंक के तुबास गवर्नरेट ने इजरायली सैन्य अभियान को आज 8 दिन हो गए हैं, और ज़मीन पर हालात किसी भूखे तूफान जैसे बिखरे हुए हैं। यानी जो हालात हैं बराबर ये 8 दिन से बदस्तूर चल रहा है, और इस जो एक जेनोसाइड हो रहा है वेस्ट बैंक के अंदर, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, ये शूटिंग की जा रही है, उसका आज 8वां दिन है आज वेस्ट बैंक के अंदर। और ये जो हो रहा है ये वेस्ट बैंक के पास में जो तुबास का इलाका है वहां पर ये सब कुछ हो रहा है। तुबास एम्बुलेंस सेवा के डायरेक्टर ने बताया है कि जो घायलों को लेकर जाते हैं एम्बुलेंस वगैरह उसी इलाके की 130 फिलिस्तीनियों को अभी तक लेकर जा चुके हैं, वो हॉस्पिटलों में एडमिट करा चुके हैं, जिनमें अधिकतर को बहुत बुरी तरीके से बेरहमी से मारा पीटा गया है। तलाशी और हाउस रेड्स के दौरान उनको चोटें भी आई हैं। यानी जब जो पुलिस फोर्स है इसराइल की उसने रेड डाली हैं, तो रेड डालने के बाद में जो घरों के अंदर जो फिलिस्तीनियन लोग थे, कुछ आराम कर रहे थे, कुछ अपने कामकाज में लगे हुए थे, तो उनको ज़बरदस्ती उनके घरों को गेटों को तोड़ा गया है, और फिर इसके बाद में उनके ऊपर ज़बरदस्ती की गई, उनको मारा पीटा गया और 3rd डिग्री देकर उनको अरेस्ट कर लिया गया है। फिलिस्तीनी प्रिजनर्स सोसाइटी के अनुसार इसराइल में 162 लोगों को अभी तक पकड़ा जा चुका है। इसराइल ने जो पकड़ा है वहां पर वेस्ट बैंक के अंदर 162 लोगों को पकड़ा है, जिनमें से कई को पूछताछ के बाद बहुत उल्टी सीधे व्यवहार के साथ में उनको एक जिल्लत झेलनी पड़ी है। घरों को सैन्य चौकी में बदल दिया गया। यानी जो घर हैं वेस्ट बैंक के अंदर, कुछ ऐसे हैं तुबास के अंदर जो घर लोगों के बने हुए थे फिलिस्तीनियों के, उनको घरों से निकाल कर वहां पर इजरायली सेना ने अपनी चौकियां बना ली हर इलाके के अंदर। सेना ने कई घरों में तोड़फोड़ करी है, जो सामान वगैरह रखा हुआ सबको तहस नहस कर दिया है। गोलियों की बौछारें की हैं उन घरों के ऊपर, उन दीवारों के ऊपर जो वेस्ट बैंक की घरों की दीवारें थीं, और लोगों को ज़बरदस्ती निकाल कर उनको अरेस्ट किया गया, उनको मारा पीटा गया, 3rd डिग्री देकर उनको हॉस्पिटल भेजा गया। ये जो तस्दीक सामने है, ये आ रही है तस्दीक उन एम्बुलेंस के ड्राइवर से, जो मतलब ये है कि जो एम्बुलेंस हॉस्पिटल लेकर जाते हैं घायलों को। इसमें क्या मकसद है इसराइल का? इसराइल अब क्या चाहता है, इसकी क्या वजहवात है? इसराइल यहाँ पर ये कह रहा है कि अब उसका अभियान का मेन मकसद ये है कि यहाँ पर जितनी भी मिलिटियाँ हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर देना। यानी वो इतना सा भी नहीं चाहता कि कोई इसराइल के लोगों को एक बाल भी बाका करे, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 के बाद में जो वाक़यात सामने आए, इसके बाद से इसराइल यहाँ पर बहुत चौकन्ना हो गया, और एक ज़रा सा भी पिन पॉइंट की भी जगह नहीं वो छोड़ रहा है। पहले यहाँ पर गज़ा, फिर इसके बाद में लेबनान, सीरिया, देखिए आप बराबर जहाँ से भी उसको इनसिक्योरिटी महसूस होती है, गोलान हाइट्स की तरफ से बराबर। कल जो खबर आई थी, मैंने आपको इसी अपनी रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था, कम से कम 16 लोग मरे हैं। और 16 लोग भी कैसे मरे हैं कि जो इसराइल की एक टुकड़ी थी जब सीरिया के अंदर वो दाखिल हुई गोलान हाइट्स की तरफ से, तो वहाँ पर जो कुछ मकामी लोग थे उन्होंने उस जो बटालियन थे उसको घेर लिया, और घेरने के बाद में उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियाबारी की। लेकिन जब इसकी जो सूचना जो इसराइल के जो हेडक्वार्टर को पता लगी, तो उसने आनंद फानन में ऊपर से फाइटर जेट भेजे, उसने एयर स्ट्राइक करी, ऊपर से गोलियों की बौछारें हुई वहाँ के सीरियन सिविलियंस के ऊपर, उसमें इस तरीके से मौतें हुई हैं। अब इससे पहले सीज़फायर का मुआहदा हो गया था लेबनान के अंदर भी, लेकिन वहाँ पर भी हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल को लगा कि वो अपना जो डेवलपमेंट है दोबारा से कर रहे हैं, जो भर्ती हैं हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो और ज़्यादा शामिल हो रहे हैं इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। लिहाजा उसने 2nd नंबर पे अब जो हिजबुल्लाह की तरफ से जो कमांडर थे उनको उसने शहीद कर दिया है। लेकिन फ़िलिस्तीनी लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक एजेंडा है उस पर कब्ज़ा करने का, ये सब जितना भी हो रहा है। मकसद क्या है कि इस तरीके से बहाना बनाकर जो इसराइल चाहता है कि जो इलीगल जो बस्तियाँ हैं वो और ज़्यादा एक्सपेंड हो और ज़्यादा वो फैले, ताकि यहाँ पर लोगों को बसाया जा सके,
अभी यहाँ पर एक फरमान और जारी हुआ है, एक नया कानून और पास हुआ है इजराइल की संसद के अंदर। वो कानून ये है कि भारत के अंदर यानी मिजोरम और मेघालय के आसपास में जो यहाँ का जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका लगता है, यहाँ पर एक कम्युनिटी रहती है जो यहूदियों से ताल्लुक़ रखती है, यानी इजराइल से ताल्लुक़ रखती है, और इनका जो संबंध 2700 साल पहले बताया जाता है। यानी उनको, उनके एंसेस्टर्स को कुछ कबीले वालों ने निकाल दिया था क्योंकि वो यहूदी थे, और इसी वजह से वो कैसे न कैसे करके यहाँ पर भारत आ गए इस कम्युनिटी के लोग, और वो यहीं पर ही बस गए। अब इजराइल के अंदर से ये एक कानून पास हुआ है कि जो भी भारत के अंदर इस कम्युनिटी से लोग बिलोंग करते हैं, क्योंकि इजराइल ने उनको मान लिया है कि उनके ही लोग हैं, तो इजराइल ने कहा है कि वापस उनको इजराइल लेकर जाएगा भारत से, और इसके लिए पूरी प्लानिंग तैयार हो चुकी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का वो यहाँ पर भारत आते, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ है दिल्ली के अंदर, उसकी इनसिक्योरिटी की वजह से वो नहीं आ पाए। लिहाजा ये जो उनका आने का प्लान था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी वो आएंगे ज़रूर, लिहाजा जो टाइमिंग थी उसको चेंज कर दी गई है। और उनके साथ में कुछ रब्बीस भी आने वाले हैं जो इजराइल के जो धर्मगुरु हैं, उनके साथ में वो यहीं से जो 5500 के आसपास में जो इस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनको 2030 तक उनको इजराइल सेटल करना है। जेनिन की तरफ से भी एक बहुत चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इस कई वीडियो में दिखाया गया है जिसमें इजरायली सैनिक 2 फिलिस्तीनी युवकों को नज़दीक से गोली मारते देखे गए हैं, यानी बहुत पास से जो इजरायली सैनिक है वो फिलिस्तीनियों पर गोलीबारी कर रहे हैं, जिसमें कुछ तो जख्मी हो गए हैं और कुछ मतलब ये है कि हलाक होने की खबर आ रही है। सेना ने कहा है कि ये फील्ड जांच कर रही है। हवा में तैरते सवालों को देखकर ये बयान बेहद हल्का महसूस होता है, मतलब वो एक जांच कर रहे हैं, फील्ड जांच कर रहे हैं, जबकि ये क्या है कि वहाँ पर आप गोलीबारी कर रहे हैं। जो पूरे वर्ल्ड की मीडिया को दिखाना है कि इजराइल कुछ नहीं कर रहा है, जबकि इंटरनल इजराइल वहाँ पर बहुत कुछ कर रहा है। गजा वेस्ट बैंक का बहुत बड़ा यहाँ पर आंकड़ा सामने आया है। 2 साल से जारी युद्ध के बीच फिलिस्तीन का नुकसान किसी फटी हुई किताब की तरह हो गया, यानी एक किताब के पन्ने सारे निकल गए, जिसके हर पन्ने पर आंसू बिखरे पड़े हैं, हर एक आंसू वहाँ पर सूखा हुआ है उस पन्ने पर। गजा की अगर बात करें तो 70,000 का ये आंकड़ा पार कर चुका है, और वेस्ट बैंक की बात करें तो जब से ये वॉर शुरू हुआ है 7 अक्टूबर के बाद से 1085 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, 11,000 के आसपास में लोग घायल हो गए, और 21,000 के आसपास में जो फिलिस्तीनी हैं वेस्ट बैंक के लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी ICJ का ये ऐतिहासिक फैसला है, और जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने कहा था कि इजराइल का जो कब्जा है वो बिल्कुल अवैध है, यानी वो बिल्कुल भी इस कब्जे को नहीं मानता। वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम की सभी बस्तियों को खाली किया जाए, ये ICJ ने ऑर्डर दिया था इजराइल की गवर्नमेंट को, यानी नेतन्याहू को, लेकिन ज़मीन पर हालात इससे उलट बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो इजराइल की संसद के अंदर वो कानून ये है कि भारत के अंदर यानी मिजोरम और मेघालय के आसपास में जो यहाँ का जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका लगता है, यहाँ पर एक कम्युनिटी रहती है जो यहूदियों से ताल्लुक़ रखती है, यानी इजराइल से ताल्लुक़ रखती है, और इनका जो संबंध 2700 साल पहले बताया जाता है। यानी उनको, उनके एंसेस्टर्स को कुछ कबीले वालों ने निकाल दिया था क्योंकि वो यहूदी थे, और इसी वजह से वो कैसे न कैसे करके यहाँ पर भारत आ गए इस कम्युनिटी के लोग, और वो यहीं पर ही बस गए। अब इजराइल के अंदर से ये एक कानून पास हुआ है कि जो भी भारत के अंदर इस कम्युनिटी से लोग बिलोंग करते हैं, क्योंकि इजराइल ने उनको मान लिया है कि उनके ही लोग हैं, तो इजराइल ने कहा है कि वापस उनको इजराइल लेकर जाएगा भारत से, और इसके लिए पूरी प्लानिंग तैयार हो चुकी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का वो यहाँ पर भारत आते, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ है दिल्ली के अंदर, उसकी इनसिक्योरिटी की वजह से वो नहीं आ पाए। लिहाजा ये जो उनका आने का प्लान था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी वो आएंगे ज़रूर, लिहाजा जो टाइमिंग थी उसको चेंज कर दी गई है। और उनके साथ में कुछ रब्बीस भी आने वाले हैं जो इजराइल के जो धर्मगुरु हैं, उनके साथ में वो यहीं से जो 5500 के आसपास में जो इस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनको 2030 तक उनको इजराइल सेटल करना है। जेनिन की तरफ से भी एक बहुत चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इस कई वीडियो में दिखाया गया है जिसमें इजरायली सैनिक 2 फिलिस्तीनी युवकों को नज़दीक से गोली मारते देखे गए हैं, यानी बहुत पास से जो इजरायली सैनिक है वो फिलिस्तीनियों पर गोलीबारी कर रहे हैं, जिसमें कुछ तो जख्मी हो गए हैं और कुछ मतलब ये है कि हलाक होने की खबर आ रही है। सेना ने कहा है कि ये फील्ड जांच कर रही है। हवा
वह तैरते सवालों को देखकर ये बयान बेहद हल्का महसूस होता है। मतलब वो एक जांच कर रहे हैं, फील्ड जांच कर रहे हैं, जबकि ये क्या है कि वहाँ पर आप गोलीबारी कर रहे हैं। जो पूरे वर्ल्ड की मीडिया को दिखाना है कि इजराइल कुछ नहीं कर रहा है, जबकि इंटरनली इजराइल वहाँ पर बहुत कुछ कर रहा है। गजा वेस्ट बैंक का बहुत बड़ा यहाँ पर आंकड़ा सामने आया है। 2 साल से जारी युद्ध के बीच फिलिस्तीन का नुकसान किसी फटी हुई किताब की तरह हो गया, यानी एक किताब के पन्ने सारे निकल गए, जिसके हर पन्ने पर आंसू बिखरे पड़े हैं। हर एक आंसू वहां पर सूखा हुआ है उस पन्ने पर। गजा की अगर बात करें तो 70,000 का ये आंकड़ा पार कर चुका है। और वेस्ट बैंक की बात करें तो जब से ये वॉर शुरू हुआ है 7 अक्टूबर के बाद से 1085 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, 11,000 के आसपास में लोग घायल हो गए और 21,000 के आसपास में जो फिलिस्तीनी है वेस्ट बैंक के लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी आईसीजे का ये ऐतिहासिक फैसला है और जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे ने कहा था कि इजराइल का जो कब्जा है वो बिल्कुल अवैध है, यानी वो बिल्कुल भी इस कब्जे को नहीं मानता। वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम की सभी बस्तियों को खाली किया जाए, ये आईसीजे ने ऑर्डर दिया था इजराइल की गवर्नमेंट को यानी नेतन्याहू को। लेकिन ज़मीन पर हालात इससे उलट बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो